इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीटारगेटिंग एड्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको कन्वर्जन एड बताए थे और उसके अंदर हमने एक सर्टेन गोल दिया था कि हमें इस पर्टिकुलर इवेंट के अगेंस्ट हमें कैंपेन ऑप्टिमाइज चाहिए। लेकिन अगर आपने कुछ लोगों को इस तरह से बिहेवियर ट्रैक करना हो कि वो एक पेज विजिट करें या दूसरा ना विजिट करें, तो आप चाहते हो कि सिर्फ उन्हीं को दिखाया जाए कि जो आधे रास्ते तो आए बट पूरा उसने एक्शन पूरा नहीं किया। तो वो कैसे किया जा सकता है? इसकी मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा। एक है रेगुलर बिजनेस की, जैसे आप कोई चीज़ें बेचते हैं, बी टू बी बिजनेस है, आपको लीड जनरेट करनी है। आपने बेचना कुछ नहीं बट आपको बिजनेस मतलब एक डेटा चाहिए था, फॉर्म फिल करवाना था। तो वो हमारे पास एग्जांपल है कि एक होम पेज पे या एक लैंडिंग पेज पे कोई बंदा आता है और उसके बाद वो थैंक यू पेज पर नहीं जाता। तो मैं ऐड ऐसे चला सकता हूँ कि जिसमें मैं लैंडिंग पेज की ऑडियंस को टारगेट करूँ ऐड, और माइनस कर दूँ थैंक यू पेज की ऑडियंस, और इसके लिए मुझे दो ऑडियंसेस बनानी पड़ेंगी। आप एक कंबाइंड ऑडियंस भी बना सकते हैं जिसमें आप ये ऑलरेडी एक ही दफ़ा में कर लें। तो ये तो होगी एक एग्जांपल। अब ई कॉमर्स में भी ये काम बड़े आराम से हो सकता है कि लेट्स से कुछ लोग सर्टेन प्रोडक्ट के पेज तक आए, उन्होंने प्रोडक्ट देखी लेकिन उसको ऐड टू कार्ट नहीं किया, या ऐड टू कार्ट कर लिया लेकिन उसको परचेज तक नहीं गए। तो आपको ये भी दो ऑडियंसेस मिल जाएंगी, तो आप एक को टारगेटिंग करेंगे और दूसरे को आप एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये वो रीटारगेटिंग इस तरह से होती है कि लोग आपको जान चुके होते हैं, लोग आपके साथ सर्टेन एक्शन ले चुके होते हैं, अब वो छोड़ गए थे आपको, अब आप उसको रीटारगेट कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रीटारगेटिंग रखा गया है कि आप लोगों को रीटारगेट करते हैं क्योंकि पहले वो किसी ना किसी तरह से आपके तक आए। अब आप उनको, सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने आपसे कोई एक्शन लिया उनको दोबारा टारगेट करेंगे। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलूंगा। जी ट्रेंडिस, रीटारगेटिंग एड क्रिएट करने के लिए हम दोबारा एड मैनेजर में आएंगे और मेक श्योर करेंगे कि हमारा एड अकाउंट वही है जिसमें हमने ऑडियंसेस क्रिएट की हुई थी। मैं यहाँ पर क्रिएट के बटन पर क्लिक करूँगा, मेरे सामने वही सारा वो आ जाएगा मैनुअल। इस दफ़ा मैं इसको सेल्स पे फिर क्लिक करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। ये सब चीज़ें वैसे ही चलेंगी। यहाँ पर मैं से इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, इसको हम री टारगेटिंग एड्स रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, कैंपेन नंबर 2 है हमारी इस वक्त। ठीक है, बाकी हम चीज़ें सारी स्किप करेंगे। यहाँ पर मैं बस बजट एक क्विकली डाल दूँगा, ऐसी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, यहाँ पर एड सेट आएगा और क्योंकि हमने कन्वर्जन इवेंट सेट किया हुआ है इसके ऊपर, तो हम रीटारगेटिंग में कोई ना कोई कन्वर्जन इवेंट यहाँ पर देंगे ऑफ कोर्स। मैं चाहूँगा यहाँ पर लेस से हमारे पास परचेज आ जाए या फिर ऊपर से ऐड टू कार्ट ही आ जाए। तो ये आपने जो भी आपका, अगर ई कॉमर्स गोल है तो आप परचेज इवेंट, अगर आपका वो है बी टू बी है तो आप लीड इवेंट भी कर सकते हैं। हमने इस दफ़ा फोकस करना है ऑडियंसिस के ऊपर। ठीक है, ऑडियंसिस जो हम पहले यहाँ पर, ये देखिए हम यहाँ पर एडिट करते थे पाकिस्तानी वगैरह सारे, यहाँ पर आपको याद है हम इसको एडिट करेंगे तो आपके सामने वही सारा मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमने जो ऑडियंसेस सेव की थी रीटारगेटिंग के अंदर, हमने ये फोकस करना है कि किसको ऐड दिखे और किसको ना दिखे। तो जेनेरिक आपकी ये लोकेशन, जेंडर और ये एज जो है ये आप वैसे ही रखेंगे। इस दफ़ा आप इंटरेस्ट पर टारगेट करने की बजाय आप फोकस करेंगे एग्जिस्टिंग ऑडियंस के ऊपर। कि एग्जिस्टिंग ऑडियंस जितनी भी हमने ऑडियंसेस क्रिएट की थी अब वो यहाँ पर नजर आएंगी। मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर लिस्ट आ गई। ये वो ऑडियंसेस हैं जो हमने क्रिएट की थी। आपको याद होगा कि इसमें ऑल बायर्स, ऑल विजिटर्स, ठीक है, जिन्होंने सबमिट नहीं किया फॉर्म वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। और लीवन के लुक लाइक भी हैं, ये ऑल है। आपने खाली लुक लाइक देखनी है तो यहाँ क्लिक कर लें, तो ये आपके पास सारी खाली लुक लाइक ऑडियंसेस आ जाएंगी। और उसके बाद कस्टम ऑडियंसेस जो हमने क्रिएट की थी आपके सामने ये आ जाएंगी। तो अगर हमने बी टू बी बिजनेस की बात करें तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग हमारी वेबसाइट पे आए लास्ट 90 डेज़ में, तो उन लोगों को ऐड दिखे। ठीक है, तो मैंने ये इसको यहाँ पर टारगेट किया, ऑल विजिटर्स 90 डेज वेबसाइट। ठीक है, तो ये मेरा ऐड उनको दिखेगा जो वेबसाइट पे आ गए हैं। लेकिन अगर उन्होंने आके फॉर्म फिल कर लिया तो उनको ऐड क्यों दिखे? तो मैं उसको निकालना चाहूँगा जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है। तो उसके लिए मैंने एक ऑडियंस बिल्ड की थी, उसको मैं यहाँ से एक्सक्लूड करूँगा। तो आप जेब में रखिएगा, ये एक्सक्लूड का बटन दबाया और यहाँ से हम एक्सक्लूड की ऑडियंस ढूंढेंगे। वो भी मैंने फ़िल्टर करके पहले से ही कस्टम ऑडियंस बना के रखी थी। वो कौन थी? जिन्होंने ऑल लीड्स, कि मैंने एक ऑडियंस बनाई थी जिन्होंने लीड का इवेंट ट्रिगर किया, यानी कि फॉर्म फिल किया या थैंक यू पेज पे गए हैं, और लीड्स की ऑडियंस बनाई, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ये ऐड उन लोगों को दिखा रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे आए थे और आने के बाद फॉर्म फिल करके नहीं गए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे मैं पूरे पाकिस्तान को और सबको, उन सबको ऐड नहीं दिखा रहा जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। वो जेंडर हमारा, ये सब चीज़ें, डेमोग्राफिक्स वही हैं, बट मैंने एक फ़िल्टर लगा दिया कि सिर्फ उसको जो हमारी वेबसाइट पे आए थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वो लोग जो आए थे और छोड़ के चले गए उनको हमारे ऐड फॉलो करेंगे। वो जो आप फेसबुक में लॉगिन करेंगे, अगर इंस्टाग्राम है उसमें लॉगिन करेंगे, जो जो हमने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया होगा वहाँ वहाँ उसको ऐड फॉलो करेगा। ऑफ कोर्स फेसबुक के प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। तो ये था बी टू बी।
अगर हम यही काम B2C में यानी कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं तो मैं इस लीड वाले को निकालने की बजाय हम टारगेटिंग वही रखते हैं कि जो हमारी वेबसाइट पे आए लेकिन आके कुछ ख़रीद कर नहीं गए, उनको ऐड दिखाना जो आए थे, लेकिन उनको निकाल देना है जो कि ख़रीद कर चले गए हैं। तो हमारे पास ये बायर्स जो हैं जिन्होंने हमसे जो ख़रीदा था, हम उसको ऑल बायर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि जिन्होंने हमसे बाइंग कर ली है उसको ऐड में ना टारगेट करें क्योंकि आपका ऐड का बजट ज़ाया होगा, लेकिन जो आपकी वेबसाइट पे आए और बायर्स नहीं बने उसको ऐड दिखेगा। तो ये आपकी रीटारगेटिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी के साथ आगे चलेंगे। इसमें एक लास्ट चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आप पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ऑडियंस क्रिएट की थी, जैसे हमने एक ऑडियंस ये भी क्रिएट की थी कि उसमें हम ऑर्डर्स नॉट प्लेस्ड, ये वो ऑडियंस थी जिसमें लोगों ने आके ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। तो ये मैंने उस वक्त क्रिएट करते ही मैंने फ़िल्टर लगा दिया था जिसको मैंने बायर्स को एक्सक्लूड कर दिया था। तो इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये ज़हन में रखिएगा कि उसके बाद फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि ये भी रीटारगेटिंग का ही वही क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। तो हम इसको ले लें या दूसरी तरह से ले लें, इट्स द सेम थिंग। मैं अब आगे चल के नेक्स्ट करता हूँ। जो आए उन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया उनको हम ऐड दिखा रहे हैं, सब कुछ वही रखेंगे। इस दफ़ा हम ऐड क्रिएट करेंगे, आपको मैनुअल एक सिंपल सिंगल इमेज ऐड क्रिएट करेंगे और वो ऐड मैं अभी आपके सामने अपलोड कर दूंगा। जी मैंने इमेज अपलोड कर दिया। इसको नेक्स्ट करते हैं। वो पूछेगा कि सर सब फॉर्मेट में ठीक है, तो मैं इसको ओरिजिनल ही रखूँगा क्योंकि मैंने स्टोरी और उसके दूसरे वेरिएंट्स नहीं बनाए हैं। इसको नेक्स्ट करते हैं, डन करते हैं। तो आप देखेंगे मैंने ऐड बनाया तो ये ऐड उनको दिखेगा। ये उन लोगों को ऐड दिखेगा जो मेरी वेबसाइट पे आए और ऑर्डर प्लेस करके नहीं गए, तो उनको हमने 30% ऑफ कर दिया और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कि लिमिटेड टाइम 30% ऑफ। और अब आपकी कैंपेन ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होगी क्योंकि आपने हर एक को ऐड दिखाने के बजाय सिर्फ उनको दिखाया जो एक दफ़ा आपके पास आ चुका था और वो बाद में वो नहीं आया, तो उसको आप सिर्फ कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और इसी को हम रीटारगेटिंग ऐड कहते हैं। जब आप ये कर लेंगे इसके बाद इसको पब्लिश कर दें। ऑफ कोर्स जब पब्लिश करेंगे तो आपकी कैंपेन रिव्यू के बाद लाइव हो जाएगी। जी तो आपने देखा कि कैसे हमने रीटारगेटिंग की ऑप्शन सेलेक्ट करके एड्स क्रिएट किए थे। आपके पास भी बेशुमार ऑप्शन हैं, आप अपनी ऑडियंसेस बिल्ड करके और डिफरेंट तरह से लोगों को टारगेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितनी डेप्थ में इसमें जाना चाहते हैं।